Hello students, welcome you all on this channel Biotech Beats, and today we are going to solve DBT BET 2019 Part A paper. So Part A में फर्स्ट क्वेश्चन अपना है व्हाट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो वैल्यू निकालनी है अपने को किसकी 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा सबसे पहले चीज तो कि फैक्टोरियल एन अगर हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल एन तो उसकी वैल्यू क्या होती है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू प्रोडक्ट अप टू वन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि वन से लेकर के एन तक का नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो फैक्टोरियल एन होता है। तो यहाँ पे देखो क्या क्लियरली दिख रहा है अपने को कि दैट मीन्स फैक्टोरियल 10 हुआ तो उसका क्या मतलब होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ऐसे करके कहाँ तक होगा ये 2 इंटू 1 तक होगा एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 8 है तो फैक्टोरियल 8 क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 ऐसे कर करके कहाँ तक होगा 2 इंटू 1 तक। तो ये देखो पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वाला जो टर्म अपने को मिल रहा है ना 1 से लेकर के 8 तक का प्रोडक्ट ये पूरा कॉमन है, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। क्या बचेगा फाइनल वैल्यू अपने को मिलेगी 10 इंटू 9। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 दैट इज 90। तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 62 रन्स आफ्टर प्लेइंग 25 innings. How many runs should he score in the next innings so as to increase his average to 65 runs? तो टोटल इनिंग्स उसकी कितनी है, इनिंग्स जो है वो है कितनी 25। ठीक है, इनिंग्स अपनी हो गई इसकी 25। नाउ एवरेज जो मिल रहा है उसको एवरेज वो क्या हो रहा है 25 इनिंग्स का एवरेज है 62 रन है। तो एवरेज कैसे निकलता है, उसने मान लो टोटल रन स्कोर किए होंगे 25 मैचेस में जो भी टोटल रन्स अपॉन इनिंग्स जो भी हैं जितनी भी इनिंग्स होंगी वही उसका एवरेज होगा, एवरेज रन होंगे उसके। तो फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें कि जब तक उसने 25 इनिंग्स खेली हैं, ठीक है, फॉर 25 इनिंग्स 25 इनिंग्स में मान लो क्या हो रहा है उसके टोटल रन्स जो भी होंगे। तो टोटल रन्स कैसे हम लोग को निकालने को मिलेगा, टोटल रन्स क्या हो जाएंगे देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एवरेज इंटू इनिंग्स, एवरेज इंटू इनिंग्स कर दे तो टोटल रन आ जाएगा। ठीक है, एवरेज रन इंटू इनिंग्स कर दें यहाँ पे तो मिल जाएगा। एवरेज रन्स क्या है 62 है, ठीक है, और इनिंग्स कितनी हो गई उसकी 25। तो दैट मीन्स 62 इंटू 25 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये 62 इंटू 25 कर दिया, ये अपने को क्या मिल जाएगा एवरेज इसके टोटल रन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1550। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई इसकी 1550 रन्स टोटल हो गए। नाउ अगर मान लेते हैं कि लास्ट जो 26th इनिंग है 26th इनिंग में वो कुछ भी स्कोर कर रहा है, 26th इनिंग के लिए अगर हम बात करें तो 26th इनिंग में 26th इनिंग जो भी उसकी हो रही है मान लेते हैं कि वो उसमें स्कोर कितना कर रहा है एक्स है। ठीक है, 26th इनिंग में उसका स्कोर होता है एक्स। तो अगर ये स्कोर एक्स हो जाता है इसका मतलब क्या होगा अब कि टोटल रन अब उसके कितने होंगे, टोटल रन हो जाएंगे फर्स्ट वाला देख लो पहले कितने बना लिया था उसने 1550 और प्लस एक्स हो जाएगा अब। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें और एवरेज बोल रहा है कि 65 हो जाना चाहिए अब। ठीक है, एवरेज अब कितना हो जाए 65 हो जाए। तो एवरेज 65 होने का मतलब क्या होगा कि ये 155 जो रन हैं उसके प्लस एक्स ये टोटल रन है। टोटल रन इज इक्वल टू क्या होगा एवरेज इंटू इनिंग्स। तो इनिंग्स अब कितनी हो गई 26 हो गई। अब कितनी इनिंग्स हो गई इसकी 26 हो गई। तो 1550 प्लस एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। तो यहाँ से एक्स क्या होगा अपना एक्स होगा 65 इंटू 26। ठीक है, और ये 1550 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1550। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कितनी आएगी इसकी 26 इंटू 65 की वैल्यू ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी अपनी 1690 एंड माइनस कर देंगे 1550। तो ये वैल्यू अपनी आ गई फाइनली। सो दैट फाइनल आंसर जो अपना आएगा वो होगा 140 रन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 140 रन। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग अगर मैच करेंगे
तो ऑप्शंस में जो अपना 140 वाला है वो वैल्यू आ रही है। तो अगेन सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो सीरीज क्या अपने को मिल रही है 1 1 2 3 5 8 13 21। तो पैटर्न को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कैसा पैटर्न है, देखो 1 + 1 2 आ रहा है, फिर 2 + 1 3 लिखा है, 2 + 3 5 हो गया, फिर 5 + 3 8 हो गया, 8 एंड 5 ऐड किया 13 आया, 13 एंड 8 ऐड किया तो 21 आ गया। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो भी होगा वो क्या होगा, 13 + 21 से मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो 13 + 21 से आंसर आ जाएगा, सो दैट इसका 34। तो 34 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस तरह से। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 है, a TE buffer contains 200 mm trice and 550 mm EDTA. Given the stock solutions 0.5 m trice and 0.5 m EDTA, volumes of stock solutions required to make 1 liter buffer of solution respectively. तो buffer solution की अगर हम बात करें तो वहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा N1V1 is equal to N2V2, ठीक है। तो N इंटू वी जो क्या होगा वो कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स तो N1V1 इंटू N2V2। तो फॉर ट्राइस अगर हम लोग देखें तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम जो होगा उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम लोग देखें N1V1 अगर इसमें लगाएं तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, 0.5 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 0.5 दिया हुआ है और वॉल्यूम भी गिवन है इसका। तो वॉल्यूम देखो क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 हो गया एंड ये हो गया 500 ml, ठीक है, 500 mm हो गया, इज इक्वल टू, क्योंकि 0.5 m जो दिया है 0.5 m उसका मतलब 500 mm हो गया, इज इक्वल टू उसके बाद वैल्यू क्या आ जाएगी 200, ठीक है, 200 हो गया। ओ जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमारे पास V1 निकालना है हम लोग को बेसिकली, ठीक है, V1 निकालना है और ये 0.5 जो दिया हुआ है तो 0.5 m के बेसिस पे mm में इसकी, क्योंकि देखो 200 mm में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग 0.5 को भी हम लोग क्या करते हैं mm में लिख लें तो वो हो जाएगा 500, ठीक है, 0.5 वाला mm में 500 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 500 इंटू वी वन हो गया, और वॉल्यूम देखो दूसरे वाले का क्या दिया है 200 है, सॉरी mm में 200 है और वॉल्यूम क्या दे दिया इसका 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में 1000 ml हो जाएगा, 1000 ml आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो V1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 20 से 20 तो कैंसिल हो गया ये वाला, और 5 से ये कैंसिल करेंगे 1000 को, तो 5 से 200 टाइम्स ये चला जाएगा 1000, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई 200 ml। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि देखो ऑप्शन में अपने को 200 ml केवल बी में दिख रहा है, तो आंसर यहाँ से निकाल लेंगे डायरेक्टली, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब ये 5th क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ मेजर ऑफ थर्ड साइड। तो ट्रायंगल की साइड्स के बारे में प्रॉपर्टी देखो क्या होती है हमेशा से, कि सम ऑफ टू साइड्स जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन द थर्ड साइड होगा, कोई भी दो साइड का सम जो होगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो 4 एंड 7 दिया हुआ है टू साइड से, तो 4 + 7 निकाल लो क्या होगा 11 होगा। दैट मीन्स कि जो थर्ड साइड हम लोगों को मिल रही है, थर्ड साइड वो क्या होगी 11 से कम होनी चाहिए। तो 11 से कम वाले में देखो क्या है 4 5 8 तो है, पूछा है कैन नॉट, जो नहीं हो सकता, तो 11 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 11 नहीं, अगर 11 हो गया मीन्स अगर टू साइड्स का सम थर्ड साइड के बराबर हो जाए तो वो कोलिनियर पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, उस समय वो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि मान लो ये पॉइंट है 3 पॉइंट्स, तब ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ये कोलिनियर लाइंस हो जाएंगे, तो ये अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसके लिए। नाउ क्वेश्चन 6, अ बॉय अपीयर्स फॉर द टेस्ट एंड स्कोर्स 35% बट फेल्स बाय 10 मार्क्स, इफ ही हैड स्कोर्ड 46% ही वुड हैव पास्ड बाय 12 मार्क्स, व्हाट इज द पास मार्क्स। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल मार्क्स जो है पहली चीज तो वो है एक्स है, लेट अस एज्यूम कि टोटल मार्क्स जो है उसके वो एक्स हैं, और उसके साथ साथ ही पासिंग मार्क्स को भी एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि वाई हैं, पासिंग मार्क्स जो हैं वो उसके वाई मान लेते हैं। तो कंडीशन देखो क्या दिया है, पहली कंडीशन क्या है
कि अगर वो 36% स्कोर करता है तो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। इसका मतलब कि टोटल का जो 35% है, 35% अगर करता है तो 35% ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 35/100 इंटू एक्स। इतना नंबर अगर पाया है तो वो 10 नंबर से फेल हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें अगर 10 और ऐड कर दिया जाए, 10 और ऐड कर दिया जाए तो वो पास हो जाएगा, और पास होने का मतलब वाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। ये हमारा इसके हिसाब से अगर देखें तो ये वैल्यू देखो 35/100 क्या होगा, सिंप्लीफाई करने पे ये 7/20 होगा। 7/20 एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू वाई। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन आ गया सपोज। सिमिलरली सेकेंड को देखो, अगर वो 46% स्कोर करता है तो वो 12 मार्क्स से पास हो जाता है। इसका मतलब अगर 46% वो स्कोर करे तो 46/100 इंटू एक्स स्कोर करेगा वो, और उस केस में 12 मार्क्स से पास होता है। इसका मतलब कि पासिंग जो है उससे 12 ज़्यादा पाता है। ठीक है, पासिंग से 12 ज़्यादा पाता है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, पासिंग मार्क प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 46/x/100, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 12, सॉरी -12 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, -12, वाई को एक तरफ रखते हैं और बाकी सारा एक तरफ ले आते हैं। -12 इज इक्वल टू वाई, और 100 वाला ही लेना है, तो इसलिए क्या करते हैं, देखो इसको ना इक्वेशन 1 मान करके ऊपर वाले को ही इक्वेशन 1 लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी अपनी ईजी रहेगी। तो 1 और 2 अपने को मिल गया। राइट साइड में देखो क्या है, दोनों के वाई है। अगर राइट साइड दोनों का इक्वल है, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा दोनों 1 और 2 में। तो फ्रॉम 1 और 2 व्हाट वी कैन से दैट, देखो 46x/100 -12 इज इक्वल टू 35x/100 प्लस 10। तो यहां से क्या करना है, देखो 35x वाले पार्ट को लेते जाते हैं लेफ्ट में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 46x/100 माइनस 35x/100, और ये जो 12 वाला पार्ट है ये 10 के साथ आकर के क्या बन जाएगा, 10 + 12 हो जाएगा। नाउ इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है, बस सिंपल इक्वेशन है ये। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 46 एलसीएम ले लिया 100, 46 माइनस 35 तो ये 11x हो गया, इज इक्वल टू क्या हुआ, ये 12 + 10 22 हो गया। नाउ 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x वैल्यू हो गई इसकी 200, x की वैल्यू 200 आ गई। नाउ किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें x की तो अपने को y मिल जाएगा। तो x अगर 200 आ गया है तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देख लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, 35/100 इंटू एक्स था, x की जगह 200 रखो, प्लस 10 इज इक्वल टू वाई है, क्योंकि पासिंग मार्क्स निकालना है इसलिए वाई निकालना है। तो 100 से ये 2 टाइम्स गया, 35 इंटू 2 70 प्लस 10, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। तो वाई अपना जो है पासिंग मार्क्स जो है वो 80 होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट रन्स एट 1.5 टाइम्स हिज यूजुअल स्पीड, he reaches his school 20 minutes early. If he runs at 0.5 times his usual speed, how late will he reach his school? तो सबसे पहले तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो उसकी यूजुअल स्पीड है उसको कुछ ले लेते हैं। तो यूजुअल स्पीड सपोज अपने ने मान लिया कि x है, x किलोमीटर पर आवर है कुछ, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर करके है, यूजुअल स्पीड हो गई इसकी। एंड जो उसके हिसाब से फिर डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस को भी एज्यूम कर लेते हैं कि डिस्टेंस जो अपने को मिल रही है वो क्या है, डिस्टेंस कुछ d है, डिस्टेंस अपने को लिख लेते हैं कि d किलोमीटर है। तो डिस्टेंस अगर d हो गया एंड यूजुअल स्पीड भी मान ली, तो टाइम जो यूजुअली लगना चाहिए वो कितना होगा, यूजुअल टाइम जो उसको लगना चाहिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, d अपॉन स्पीड क्या हो गई x। तो ये इसका यूजुअल टाइम आ गया कितने, आवर में आ गया। नाउ अगर वो 1.5 टाइम्स अपनी स्पीड कर लेता है, ठीक है, 1.5 टाइम्स अगर स्पीड को कर लेता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 1.5 इंटू एक्स हो जाएगी। और डिस्टेंस तो वो सेम ट्रेवल कर रहा है ना, डिस्टेंस तो अभी भी डी ही है, तो अब टाइम कितना लगना चाहिए उसको, अब टाइम उसको जो लगना चाहिए वो क्या होगा, 1.d/1.5 हो जाएगा अब सेम। ठीक है, स्पीड क्योंकि इसकी चेंज हो गई है, डिस्टेंस तो सेम ही है भाई, स्कूल तो उसी जगह रहेगा, तो d/1.5x हो गया ये।
ये टाइम, बट हमारा इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि वो 20 मिनट्स जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी मतलब कि पहले जितना टाइम लग रहा था उसको, उसमें 20 मिनट्स कम कर दो, ठीक है, 20 मिनट्स। अच्छा 20 मिनट्स मतलब 1/3 आवर हो गया, 20 मिनट्स मतलब 1/3 आवर। तो पहले वाले में से, पहले वाली जो उसकी टाइम था उसमें से 1/3 माइनस कर दो, तो ये वाला वैल्यू आएगा इसका, d/1.5x वाला। ये सपोज मान लो कुछ की इक्वेशन 1 है अपने को। अब क्या बोला कि 0.5 टाइम्स अगर कर दे स्पीड को तो कितने टाइम में पहुंचेगा, कितना लेट पहुंचेगा ये बताना है, ठीक है। 0.5 अगर कर दिया है तो उस केस में, तो जब 0.5 कर रहा है तो उसका केस देख लो, व्हेन स्पीड इज इक्वल टू 0.5x, तो उस केस में टाइम क्या लगेगा उसको, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 0.5x, ठीक है। अच्छा मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ d अपॉन 0.5x की जगह पे x/2 लिख सकता हूँ उसको। इसका मतलब ये हो गया 2 टाइम्स d/x हो गया। तो मतलब अभी क्या होगा देखो, डबल टाइम उसको लगेगा, जो भी टाइम लग रहा था उससे डबल टाइम लगेगा, ओरिजिनल जो भी टाइम था उससे डबल टाइम लगेगा इसको, ठीक है। तो ओरिजिनल से डबल टाइम लगा, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, d/x के फॉर्म में ही ले लेता हूँ सबको। तो ये वाला जो टाइम था ना अपना पहले वाला जो 1.5 स्पीड पे था, उसको भी 1.5 को हम लोग देखो क्या लिख रहे हैं, 1.5 को मैं लिख रहा हूँ 3/2, ठीक है, 3/2x करके। तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो गया, और ये d/x आ गया, ठीक है, 2/3 इंटू d/x आ गया। अब यहाँ पे देखो एक रिलेशन स्टेब्लिश होता है। रिलेशन क्या बन रहा है कि 2 इंटू d/x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, 2 इंटू d/x। अच्छा जब वो तेज जा रहा था, जब वो तेज जा रहा था तो उसकी स्पीड क्या हो गई थी, अब ओवरऑल देखो तो तेज अगर जा रहा था तो कम टाइम में पहुंचा होगा, ठीक है। नाउ इस पूरे को देखो, अभी ये वाली वैल्यू जो थी, ये वैल्यू अपनी 2/3 इंटू d/x जो था, ये क्या था, 20 मिनट्स का डिफरेंस था, ये था अपना 20 मिनट्स का, और अर्ली था 20 मिनट्स, ठीक है। तो 2 इंटू d/x क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू d/x क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दो इधर तो ये 60 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 d/x 20 था, तो 2 इंटू d/x 60 हो गया। अब अगर ये धीरे गया था तो 60 मिनट्स का डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस कैसा आएगा कि धीरे जाने पे लेट हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग जो भी ऑप्शन 60 वाला होगा वही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए देखो ये करेक्ट हो गया इसके लिए यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत बेसिक सा ऑप्शन का क्वेश्चन है। स्टेशनरी कार इज एक्सेलरेटेड एट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार टिल इट रीचेज स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इज। तो स्टेशनरी है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। स्टेशनरी है तो इनिशियल तो दिया, एक्सेलरेशन ए गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लेट अस, और फाइनल वेलोसिटी वी क्या है, वी अपनी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो एज्यूम कर लेते हैं कि टाइम जो लग रहा है वो क्या है, टी है, ठीक है। टाइम को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ टी है। तो अगर टाइम टी सेकेंड्स है तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन यही होता है। तो लॉज ऑफ मोशन में, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन जो होगी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, v की वैल्यू रख लो 40, u अपना 0 है तो वो तो कोई मतलब नहीं है, 0 प्लस a की वैल्यू 5 हो गई एंड t, तो यहाँ से 5t की वैल्यू 40 है, तो t क्या आ गया अपना, t आ गया 8 सेकेंड्स। तो t 8 सेकेंड्स आ गया। यहाँ से अब हम लोग को फाइनली वैल्यू मिल गई कि जब तक वो 40 पे पहुंच रहा है तो उतने में वो कितना टाइम ले रहा है बेसिकली, ठीक है। 40 पे पहुंचने के लिए वो कितना टाइम अपना कंज्यूम कर रहा है। नाउ अब आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए सेकेंड इक्वेशन यूज कर लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सेकेंड से अपना डिस्टेंस भी आ जाएगा। अगेन u अगर 0 है तो यू टी की वैल्यू तो देखो 0 हो जाएगी, पूरा पूरा खत्म। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए की वैल्यू क्या है, a अपना 5 गिवन था एक्सेलरेशन, और t हम लोगों ने निकाला 8, तो 8 स्क्वायर हो गया। अच्छा 8 स्क्वायर क्या होता है, 8 स्क्वायर इज 64, तो हाफ इंटू 5 इंटू 64, 64 से 2 कैंसिल होगा 32 टाइम्स, 32 इंटू 5 कितना आता है, तो जो s होगा इसका वो होगा 160 मीटर्स। तो फाइनली डिस्टेंस वो 160 मीटर्स की कवर करेगा। ऑप्शंस को मैच कर ले तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नाउ ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो मिसिंग नंबर हम लोग को यहाँ पे ये वाला निकालना है। तो पैटर्न को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कैसा पैटर्न है, देखो 4 से 9 कैसे मिल रहा है, +5 करने पे, और 7 से 12 कैसे मिल रहा है, +5 करने पे। ठीक है, डायगोनल में +5 ऐड करना है। देखो 14 से 19 भी कैसे मिल रहा है, और 17 से 22 अगेन कैसे मिला है अपने को, +5 करने पे। 19 से 24 भी +5 हो रहा है, तो 22 से +5 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, वही आंसर हो जाएगा। तो 22 + 5 विल बी द फाइनल आंसर, और ये आंसर अपने को मिला 27। सो ए ऑप्शन हो गया करेक्ट इसके लिए। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन 10 में आइडेंटिफाई द नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज। तो नेक्स्ट फिगर कैसे निकलेगा, देखो अगर हम लोग ध्यान से देखें इस फिगर को तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग को एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल से एक ट्रायंगल मिला। ठीक है, रेक्टेंगल से एक ट्रायंगल मिला है, तो यहाँ पे भी फिर क्या होगा, देखो ये अगर हमारे पास फिर से हुआ क्या है, इससे इस पोजीशन पे आओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम लोगों ने मूव कर दिया है। ठीक है, 90 डिग्री हम लोगों ने मूव कर दिया है, 90 डिग्री रोटेट बस कर दिया, तो ये वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल बन गया। उसी तरह से अगर इसको भी हम लोग फिर से 90 डिग्री मूव कर दें तो 90 डिग्री मूवमेंट पे ये वाला भी कैसा बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये ए ऑप्शन इसका सिंपली करेक्ट हो जाएगा। नाउ 11th, if the total number of dots on opposite faces of a cubical block is always 9 and no number is repeated, which of the following figure represents the block। तो मतलब क्या हो रहा है कि अपोजिट साइड पे जो भी नंबर्स हैं उनका सम क्या है, 9 है, और रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो अगर आप फर्स्ट वाले को देखोगे, फर्स्ट में क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे 1 4 5 6, सॉरी 3 3 6 एंड 7 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो अपोजिट रहा होगा, अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर आया होगा, 2 आया होगा, तभी तो सम 9 बनेगा। बट 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ये वाला 3 + 3 6 है यहाँ पे, तो अपोजिट पे क्या रहा होगा, 3, बट यहाँ पे 3 इस फेस पे दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस ऑप्शन को देखो तो 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 4 का अपोजिट क्या बनेगा, 4 अगर यहाँ पे है तो इधर 5 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन शायद हो सकता है, क्योंकि 5 और कहीं नहीं दिख रहा है। लास्ट वाले को भी चेक कर लो, देखो 1 2 3 4 5 इधर गिर गया, अपोजिट पे 4 होना चाहिए, बट 4 यहाँ पे बना दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ही अपना करेक्ट हो गया, थर्ड वाला करेक्ट है, दैट मीन्स बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। 12, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 से हम लोग मूव कर रहे हैं इधर, 1 से अगर 11 पे आए तो क्या करेंगे, +10 कर रहे हैं, फिर 11 से 26 पे आ रहे हैं जब, तो +15 कर रहे हैं, और फिर 26 से जब 46 पे जा रहे हैं तो +20 कर रहे हैं। उसके बाद 46 से 71 पे आए तो +25 किया। तो एक पैटर्न देखो दिख रहा है, क्या पैटर्न, 10 फिर 15 फिर 20 प्लस फिर 25। तो इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, 5 का गैप बना रहे हैं, तो +30 अब करना पड़ेगा। तो 71 में +30 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 71 + 30, ये हो गया 101। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट अपना जो होता है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देता है, -1 से 1 तक की। डायरेक्ट आंसर है इसका -1 to +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14C has a half life of 5760 years. 100 mg of a sample of 14C will completely disintegrate in। तो यहाँ पे इसका हाफ लाइफ का मतलब देखो, पहली चीज तो क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, ये 100 mg अगर दिया हुआ है किसी का, तो हाफ लाइफ अगर इसकी 5760 है, इसका मतलब है कि आफ्टर 5760 ईयर्स ये कितना बचा होगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 50 mg बचेगा। फिर हाफ होने में क्या लगेगा, 25 mg हो जाएगा अगले 5760 ईयर्स के बाद। फिर ये 12.5 और आधा, ऐसे करते करते ये चलेगा, डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। बट द फैक्ट इज कि इसकी वैल्यू कुछ भी क्वांटिटी रहे बहुत स्मॉल भी हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली जीरो तो क्या होगा, नहीं दिखेगा कभी। एग्जैक्टली जीरो तो कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा 0 पॉइंट समथिंग कर करके, क्योंकि जब तक कोई क्वांटिटी को हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे देखो एक मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, एक कोई भी एक नंबर है वो नॉन जीरो नंबर है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 100 आया, 50 आया, 250 फिर 25 आया। एक नंबर n है कुछ भी, उसको हम लोग हाफ कर रहे हैं ना, बाई 2 कर रहे हैं, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली जीरो कब होगी, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली खत्म होने का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट मतलब जीरो हो जाए। और ये कब हो पाएगा पॉसिबल, जब n जीरो होगा तभी, और n जीरो तो कभी होगा नहीं। तो n जीरो अगर नहीं है, इसका मतलब कि ये इनफाइनाइट टाइम ले लेगा, हम लोग एज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट टाइम ले लेगा जब ये कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, एंड कंप्लीट पेपर भी हमारा इसी तरह से ये सॉल्व हो गया। सो आई होप कि आपको सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।